आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के दूसरे श्लोक से प्रारंभ करेंगे। पिछली वीडियोस में हमने पहला श्लोक समाप्त कर लिया था, जिसमें श्री भगवान बता रहे थे कि ये गीता का जो उपदेश है ये मैंने अभी नहीं दिया, ये मैंने पूर्व काल में विवस्वान से यानी कि सूर्यदेव से कह दिया था। सूर्यदेव ने अपने पुत्र से कहा और उनके पुत्र ने अपने पुत्र से कहा, लेकिन प्रभु ने इसे पुनः अभी अर्जुन से कहा। जिसके पश्चात ओम श्री परमात्मने नमः अथ चतुर्थो अध्यायः श्री भगवानुवाच एवं परंपरा प्राप्तम् एवं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसे विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया लगता है। अब भगवान बता रहे हैं कि वहाँ स्पष्ट कहा गया है कि गीता विशेष रूप से राजर्षियों के लिए थी, क्योंकि वो इसका उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने में करते थे। निश्चय ही भगवद गीता कभी भी आसुरी पुरुषों के लिए नहीं थी, जिनसे किसी को भी इसका लाभ न मिलता और जो अपनी अपनी सनक के अनुसार विभिन्न प्रकार की विवेचना करते रहते। इसलिए जैसे ही समय के साथ श्रीमद् भगवद गीता का ये जो उद्देश्य था ये प्रभु को खत्म होता हुआ प्रतीत हुआ, उन्होंने आके पुनः इसकी फिर से इस ज्ञान को प्रकाशित किया, अर्जुन को बताकर फिर से गुरु परंपरा से इसे लाया। आज भी ऐसे कई सारे ग्रंथ, ऐसे भी कई सारे लोग हैं जो गीता के अलग अलग और गलत टीकाएं करते हैं। तो समय के साथ श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश के लुप्त हो जाने की वजह से जो प्रभु ने विवस्वान से यानी कि सूर्यदेव से कहा था, इसीलिए उन्होंने इसे पुनः एक बार अर्जुन से कह डाला। जिसके पश्चात स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं, या तो भक्त या तो असक्त। भगवान ने अर्जुन को इस विद्या का पात्र इसलिए चुना क्योंकि वो उनका भक्त और प्रिय सखा है, लेकिन असुर के लिए इस परम गुह्य विद्या को समझ पाना असंभव सा है। जो टीकाएं भक्तों द्वारा की गई हैं वो वास्तविक है, लेकिन कुछ असुर भी श्रीमद् भगवद गीता की टीकाएं करते हैं, वो व्यर्थ होता है। श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम मेरे भक्त और मित्र हो, इसीलिए मैंने तुम्हें इस दिव्य ज्ञान के लिए योग्य समझा। और यही प्राचीन योग या जो श्री कृष्ण ने बहुत पूर्व कहा था, जो लुप्त हो गया था, उन्होंने पूरा आके इन्हें बता दिया। और मनुष्य को चाहिए कि अर्जुन की परंपरा का अनुसरण करे और श्रीमद् भगवद गीता के इस परम विज्ञान से लाभान्वित हो। जिसके पश्चात धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग आगे के श्लोक अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।